अब सवाल ये भी उठता है कि यदि आपके परिवार में आपके घर वाले कहीं बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं तो हवस के दरिंदे घाट लगाए बैठते हैं और हवस का शिकार कर लेते हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन को भी चाहिए कि जो इस तरह की घटना घट रही है बिहार में, इस पर कई तरह के ऐसे मामले बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं। दुष्कर्म की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कानून उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह की घटना फिर से आज घैलाड में हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जब 7 बजे साँझ में हमर एगो दिनेश नाम के छे लड़का बचबा वो मचान बैठल रहे और हमें मचान पर सुतल रहिए। वो जे छे वीरेंद्र पदार के लड़का, जटका लड़का रामरंजन, वो एले ये दिनेश जे छे लड़का ओकरा मारा पीटा लागले, मारपीट के ऊपर मचान पर तो हम उठलिए, छोड़बे लागलिए। छोड़ा उड़ा के दुनू के काट कऽ देलिए, दुनू काट भए गेलै। तकर बाद तनी देर के बाद ओहिठिना बगल में पड़ोसी का कीर्तन भजन रहे, हमरा आर सब चलि गेलिए प्रसाद ले। दुष्कर्म जो हुआ है, दुष्कर्म का मामला क्या था? तो तकर बाद की केलकै वो नाम रविनंदन, वो की केलकै तो पुलिस के लए आनलकै। 2 गाड़ी रहे, पुलिस रहे। तो ओहिमे वो बयान दिलकै तो ये लोग दारू पीता है और बेचता है। सर वो बच्चा जे छे बाहर में सब दिन से खटले है, ये नए में एबे केले। वो बच्चा नहीं कहिए दारू पिए छे आ नहीं कहिए वो बेचे छे, आ ओकरा जान बुझ के वो बच्चा के फंसावे के लिए चाहलकै। वो बात चल गए। हमरा सबके कहलिए भोर में एक निराकरण भए जेतै, 10टा समाज लोग बैठते एक निराकरण भए जेतै। आ वो बात के नहीं, तकर बाद की घटना क्या दिलकै। 1-1.5 बजे रात में घटना घटले। पुतौहे लागती हमरा। अब देखियो सर एना बात भेले, ओहिमे घटना घटले, हल्ला हुल्ली भेले। हमरा सबके जामे दौड़ के लिए तामे वो भागले अलग छप। हमरा सबके बात देखलिए वो राम पोदार के वो लड़का अजय पोदार और वीरेंद्र पोदार के लड़का रविनंदन रामरंजन मिल के किया, ये दोनों मिल के केलकै। और लड़का तो रहे 5 गो रहे, लेकिन 2 गो अभी साबित भए रहल छै, 3 गो तो भागल छै। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? तो पुलिस प्रशासन जे छे तो वो मांग करे छे। कर मामला का झगड़ा हुआ था और बीच में फिर कहा जा रहा है कि बाइक मंगाए थे पचगछिया और बाइक लेकर नहीं गया, तो फिर मामला दारू पे चलाया। दारू पे होने के बाद एक्साइज पुलिस आए और दारू का आरोप भी लगाया। यहाँ से भी नहीं मामला सुधरा तो फिर रात के 2 बजे इस घटना को, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। और बाबा भी है, इन बाबा से हम बात करेंगे। बाबा बहुत देर से खड़े हैं और बोलने के लिए चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा? सबसे पहले आज 4 रोज घटना को होने के बाद दिनेश पोदार को रामनंदन पोदार ने कीजिएगा। उसके बाद क्या कहा हमको हम नहीं जाएंगे तुमको लाने के लिए, हम विकलांग हैं, हमको गाड़ी घोड़ा छीन लेगा, 7 बज रहा है समय, हम नहीं जाएंगे। उधर से आने के बाद वही जो अभी इससे बयान दिया, उनके दुकान पर उसको मारना पीटना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया था। जो आदमी था उनको हल्ला गोला हुआ, उसको छोड़ा दिया गया। उनके बाद में तुरंत वो फ़ोन किया। उसके बाद में एक्साइज पुलिस आया, जो यह दारू बेचता है और साथ दारू पीता है। सब जगह एक्साइज पुलिस ने क्या किया, देख सुन किया, कहीं दारू नहीं मिला, कोई कुछ खबर नहीं था। समाज से पूछा गया, कहा यहाँ पर दारू नहीं बेचता, गरीब लोग है, बाहर खटता है, भोज भात करता है, अपना गुजर बसर करता है। वह चला गया। चला जाने के बाद फिर क्या हम लोग अपने अपने घर पर चले गए। ये बेचारे थे नहीं, वो भी बेच रहा था। हो सकता है जो पुलिस जो आया था एक्साइज वाला, हो सकता है कभी ना कभी इसके बाद दूसरा पुलिस आके हमको कभी पकड़ न ले, डर होने के कारण वह भाग गया, दूसरे के दरवाजे पर सो गया। इसी के बीच में क्या सुनसान जगह पर आया था, महिला अकेली थी। उसी बीच में क्या हम लोग को जो मालूम, हम लोग कीर्तन में थे, हम लोग को मालूम हुआ था 1:30 बजे 2 बजे वाले ना, हम लोग को मालूम था पहले वाला। तो हम लोग कहे जी इसका बाद सुबह में निराकरण कर लेंगे, पंचायत बैठा करके झूठ फूट का इल्ज़ाम लगाया है, जो दारू बेचता है, दारू पीता है। अच्छा ठीक है, 10 समाज बैठेंगे, इनके बाद इनको समाप्त कर लेंगे कांड को। इसके बाद 1:30-2 बजे रात में वह इल्ज़ाम लगाया हुआ 2-4 आदमी था, 5 आदमी था, वो हम आँख से नहीं देखे।
अब उस समय में तो हम लोग अपने घर पर थे। जो आदमी था, जो आंख से देखा, जो दौड़ के आया, नज़दीक वाला लोग आपको बतला ही दिया गया था जो फलना फलना आदमी थे। इसके बाद में क्या क्या बेचारी को दुष्कर्म किया। इसके लिए हम लोग यह पूरे समाज से यह है, ये अन्याय को लिए हम लोग न्याय चाहिए, नहीं तो अन्यथा न्यायालय जो लिखा हुआ उस पर और न्यायालय लिख देना चाहिए। यह आत्मजुल्म किया है, आत्मघात किया है, जोर ज़बरदस्ती किया है। ऐसा करने के बावजूद पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में हम लोगों की माता बहनें जो हैं वह ऐसा ही करने के बाद सभी लोग अपना बाहर खड़ते हैं, बाहर रहते हैं। कोई अभी आप यहाँ हैं, कभी प्रशासन वहाँ है, कभी DSP वहाँ, कोई किसी के साथ में अपना परिवार नहीं रहता। सब इसके लिए न्याय चाहिए। न्याय नहीं हम लोग को होगा तो हम लोग धरना पोजीशन पर जाएंगे, अन्यथा न्यायालय में, कोर्ट में, मुकदमा में जुल्म करना पड़ेगा। तो हम जुल्म करने के लिए तैयार है, इसलिए इसका न्याय चाहिए। और साथ साथ ये थाना प्रभारी जो है, नाम जो हो, यह भी 50,000 रुपया दिलवा रहे थे महिला को। क्यों नहीं लिखा था उसका नाम, क्यों नहीं केस ले रहा था? वह पार्टी खड़ा वहाँ था। पार्टी अगर यह जानता तो भाग जाता। उसी समय वह क्या क्या वहाँ पर रखा हुआ था, पार्टी का क्या, जो तुम लोग जाओ भागो। ये दोनों महिला को, इसको बेचारों को फटका उटकार दे के भगाने के हम लोग ग्रामीण जितना थे गुस्सा में थे, लेकिन था वहाँ पर। इसीलिए हम लोग ने चाहा जो कम से कम वह थाना प्रभारी, उसका पुलिस नाम है, वह किसी का कम से कम वह रक्षा करना चाहिए। यह थाना प्रभारी पर गया, वह बलगला के 2-4 घंटा इसको लगा दिया, लिखने के तैयार नहीं होता केस। पैसे से मैनेज करने और पैसा से मैनेज करना चाहता, और 25,000 रुपया दे ले लो तुम यहाँ से। इज्जत का कीमत 20 से 25, और उसका इज्जत का कीमत क्या 25,000 रुपये? वही इज्जत का सवाल होता है। दरोगा के बहू बेटी को इज्जत लूटा जाता, उस समय में वो 25,000 से मैनेज कर लेता क्या? हम लोग न्यायालय में न्याय चाहते हैं, अन्याय को मिटाना चाहते हैं। या नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, नहीं तो वहाँ पर और न्यायालय लिखवाना चाहते हैं, और न्यायालय में और प्रशासन को भी सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा जुल्म क्यों किया? वो क्यों नहीं लिखा तुरंत केस को? भला हो बुरा हो, केस को लिखना चाहिए। केस को बलगला के आगे पीछे करना शुरू कर दिया। हम लोगों के जिला परिषद फ़ोन तो कहा, आरजम कुमार को फ़ोन किया मैंने, जिला परिषद को ऐसे बात, हमको सुनवाई ही नहीं ले रहा है। तब क्या तो वह SP साहब को खबर किया, वहाँ से जब फ़ोन आया तब यह लिखना शुरू किया। नहीं तो 2-4 घंटा लगा दिया, कोई समझ में नहीं आ रहा था हम लोग। ये प्रशासन कौन चीज़ लेके दिया गया था यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव है। गांव पर कम रहते हैं हम, क्षेत्र में पूछा जाए मैं पुरोहित का रोल अदा कर रहा हूं। बारम्बार मैं सब जगह घूमता। घटना स्थल में जो कहेंगे हम रहेंगे, वहाँ कहाँ से रहेंगे? हम लोग सुनाई ग्रामीण हैं, हमारा बगल में घर है। जितना आदमी बोला 100% सारा बात सही मिला, कहीं गलत ही नहीं है। चलिए, ग्रामीण लोग में आक्रोशित है क्योंकि जो इस तरह की घटना घटी है, घटना बहुत ही तात्पर्य और निंदनीय घटना घटी है। एक महिला के साथ 5-5 लोग दुष्कर्म करते हैं और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करने के बजाय मैनेज में लगे रहते हैं। बहरहाल उनके पति है। आप जिस रोज़ घटना घटी थी उस रोज़ आप कहाँ थे? हम भोज करने गए थे, भोज करके आए। हमको 3 बजे मालूम हुआ, वहाँ से 3 बजे हम आए हैं, भोज करके आए। और जो सुपौल में भोज कर रहे थे। सुपौल से हम आए तो जिस दिन भोज किए हैं उस दिन आने के बाद जो है शाम में हम जो आए थे तो रात में घटना घटी। वो पुलिस आए तो हम भाग गए। भागने के बाद जो है साइड में सो गए। समाज के बोला जो मतलब साइड हो जाओ, आएगा तो एक्सरसाइज भी जो उठा के लेके चले जाएगा। तो सुबह में अन्य दिया जाएगा, 10 आदमी बैठेंगे और पंचायत करवाएंगे। तो हम साइड में सो गए। सोने के बाद वो तो घर खाली करवा के बदमाश मंगा के तब जैसे मान लिया वो सारा बात चोरी चिपटा भी कल के वो गाड़ी बेच लिए। 12,000 रुपया रहे ओहि में, वो 12,000 रुपया भी ले के ओकरा जैसे हाथ पर बांध दिल के, आँख में भी पट्टी बांध दिल के, जो भी भेले। तो क्या ओके बाद हमरा 3 बजे जाकर मालूम भेले। 3 बजे एलिए तो 3 बजे एलिए जा में एलिए ता में तो सब भाग गए, पीछा भी केलिए लेकिन नहीं पकड़े दिल के भाग गए। सामान के साथ रहे। अब जैसे मान लिया रात के भी धमकी दिल जाए छे। ई बीरेन पोदार आ दिलखुश पोदार, हाँ ई दुआ जैसे वीरेंद्र पोदार और बाप ये छे जीवस स्वर्गीय जीवस पोदार के बेटा वीरेंद्र पोदार, आ वीरेंद्र पोदार के बेटा रामनंदन पोदार आ दिलखुश पोदार। हाँ, दिलखुश पोदार जो है अभी धमकी भी दे रहा है। वो जो है अज्ञात बदमाश को भी लेकर के हमें धमकी भी मिल रहा है। रात को हम सोते नहीं है, भर रात को हम जागे। धमकी मिल रहा है जो मेल माफ़ कर लो नहीं तो मार देंगे, तुमको भी उठा लेंगे, सबको गोली से उड़ा देंगे। इस मामले की शिकायत आपने प्रशासन के पास की? प्रशासन के पास गए हैं। परमानपुर ओपी पर गेलिए भोर में
भोर में गेलिए तो पहले 5 बजे 4 बजे फ़ोन के लिए ओपी में, जो सर इस तरह का घटना हमारे साथ घट गया है, तो बोले जो पहले आवेदन आ करके दे दो, उसके बाद जो है चेक में जाएंगे। आवेदन दे के लिए गेलिए तो बैठल 5 लाख कोई स्वीकार नहीं किल के, उसके बाद आवेदन नहीं ले के कल के चलो घर पे हम आ रहे हैं चेक में। घर पर जब अले तो घर पर अले तो सब आदमी जब बोले रहे तो ककरे गप सुने ले तैयारे नहीं रहे। हम जब कहलिए जे नहीं मेरे पत्नी के साथ बलात्कार कर दिया गया, हमरा जैसे पूरा एकदम फटकार के कहे छे कि तुम जानता है बलात्कार किसको कहा जाता है, तुम जानता है, ज़्यादा उड़ रहा है। मतलब पुलिस मतलब बहुत तरह के बात हमरा से बोल ले, पूरा रोबार के बोल ले, जबकि हमें उठना डाउन बह गए, मान लिया हमें सर कर रही। तकर बाद जैसे हमरा एगो रूम में ला जाके बंद के मतलब बैठा दिल के, हमरा भी बैठेने रहे। हमरा से पहले जैसे वो दुष्कर्म करे वाला आदमी भी पहुँचल रहे पहले, वो साँझे में जैसे वो पूरा मामला जैसे वो बज्ञात करके करे के लिए चाहलक, एहि ला के जैसे वो पहले सूचना दे देने रहे थाना में। हमरा ये सब चीज़ से जैसे मतलब पते नहीं, जब हमरा जे पता भेले तो हम आवेदन दिल गेलिए, तो आप कहे न आवेदन जो है पूर्णिया। आखिरी क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, हमको उचित फैसला चाहिए और अन्याय का जो है ये नया मिलना चाहिए और उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष पोदार, घर बिशनपुर, वार्ड नंबर 9। जिसके साथ घटना घटी कौन थी? वो मेरी पत्नी थी। क्या नाम है उनका? सोनी देवी। चलिए, उनका पति ने, आप देखिए क्या ये हमने यहाँ के ग्रामीणों से जाने और यहाँ पे जो पीड़िता परिवार थे उन लोगों से जाने, तो ये घटना के बारे में बताया गया कि दारू पीने को लेकर लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई धीरे इतना आक्रोशित में बढ़ गया कि इसके साथ बड़ा यानी दुष्कर्म की तक अंजाम देने के लिए पहुँच गए। 5 लोगों के साथ इनके घर पे आए और 2 लोग अंदर केवाड़ी तोड़ के अंदर घुस गए और उनके साथ आँख में पट्टी और रस्सी बांध करके महिला के साथ दुष्कर्म किया और इस घटना को दरिंदगी तरीके से अंजाम दिया गया। फिर बाद में पीड़िता परिवार के द्वारा न्याय के बदले उनको पैसे देकर मैनेज करने की बात कही जा रही थी। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।